अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस पार्ट 3 वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं वर्ब को डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए जो सब्जेक्ट के बारे में मैंने बनाई हैं, ताकि आपको बात सही तौर पर समझ आ जाए। इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें टेंसेस के हवाले से जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो जो रखता हूँ, तो आप उनको ज़रूर देखिए ताकि आपको बात सही तौर पर समझ आ जाए। तो आज हम वर्ब को डिस्कस करते हैं। देखिए वर्ब क्या होता है। वर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी काम या हालत को ज़ाहिर करे। तो वर्ब किसको किस कहते हैं? जो किसी काम को या किसी स्टेट को ज़ाहिर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करे, किसी स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर करे, उन अल्फाज को वर्ब कहते हैं। अब मिसालों से आपको बात मज़ीद समझ आएगी। जैसे हमारे पास एक मिसाल है, वी बिलीव इन अल्लाह, यानी हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं। तो इसमें जो बिलीव है ये काम को ज़ाहिर कर रहा है, यकीन रखने के काम को, तो ये क्या है? वर्ब है। ठीक है। इसी तरीके से अगला जुमला आप देखिए, आई ड्रिंक वाटर। इसमें ये ड्रिंक पिया, इसका मतलब आई ड्रिंक वाटर का मतलब मैंने पानी पिया, तो इसमें पीने का काम के काम को जाहिर कर रहा है, तो ये क्या है? वर्ब है। इसी तरीके से अगला जुमला आप देखिए, कामरान हैड प्लेड क्रिकेट। इसमें खेलने का काम हो रहा है, तो ये क्या है? वर्ब है। अच्छा, उसके बाद अगला जुमला आप देखेंगे, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। वो मार्केट जा रहा है, तो जाने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। और अगर आप अगले जुमले को देखें तो इसमें लिखा हुआ है, आई वॉज़ ए स्टूडेंट, यानी मैं एक तालिब इल्म था। तो ये स्टूडेंट होने की हालत को जाहिर कर रहा है पास्ट में, तो इसमें वॉज़ क्या है? वर्ब है। ठीक है। अच्छा, ही इज़ अ सिंगर। इसमें इज़ क्या है? इसका मतलब है वो एक गुलकार है। तो इसमें इज़ क्या है? इज़ का जो वर्ड है ये सिंगर होने की हालत को जाहिर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या है कि वो अल्फाज जो किसी काम को या किसी हालत को जाहिर करें, उन अल्फाज को हम वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्ब्स की किस्में होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। जैसे नीचे मैंने लिखा है कि इंग्लिश ग्रामर के जदीद उसूलों के मुताबिक वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं? 5 फॉर्म्स। वैसे पहले हम पढ़ते थे 3 फॉर्म्स, लेकिन अब 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। तो 5 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? मैंने एक नीचे चार्ट बनाया हुआ है, लिस्ट बनाया हुआ है, और उस लिस्ट को देने का बुनियादी मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि किस तरह ये फॉर्म्स होती हैं, और थोड़े से आपको वर्ब्स के मीनिंग भी आ जाएं। तकरीबन 10-11 नीचे मैंने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ है गो। गो का मतलब जाना, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है, फोर्थ फॉर्म गोइंग है, और 5 फॉर्म इसकी गोज है। ठीक है। इसके बाद कम। कम मतलब आना, केम, कम, कमिंग, कम्स। ठीक है। उसके बाद है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब पीना, इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, फिर ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। उसके बाद है ईट। ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट, फिर ईटन, ईटिंग और ईट्स। उसके बाद स्टडी, स्टडीड, स्टडीड और स्टडिंग और स्टडीज़। फिर प्ले। प्ले का मतलब है खेलना, स्टडी मतलब पढ़ना, प्लेट, प्लेड, प्लेइंग और प्लेस। फिर है कट। कट, कट, कटिंग, कट्स। ठीक है। फिर है आस्क। ये फर्स्ट फॉर्म आस्क्ड, आस्क्ड, फिर उसके बाद आस्किंग, फिर आस्क्स। फिर है रन। रन मतलब भागना। ठीक है। रैन, रन, रनिंग, रन्स। फिर है वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स। क्लोज, बंद करना, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग, क्लोजेस। ठीक है। अच्छा, अब वर्ब्स की बहुत सारी किस्में होती हैं, टाइप्स होती हैं, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ 2 टाइप्स आप उसको समझ लें। तो वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? एक है रेगुलर वर्ब और एक है इरेगुलर वर्ब। ठीक है। तो रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म्स पहली फॉर्म के आखिर में
ईडी या डी लगाकर बनाई जा सके। अब हम दोबारा उस चार्ट की तरफ चलते हैं, लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर अगर आप इस क्लोज को देखें तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जब हमने इसकी सेकंड फॉर्म बनाई तो हमने आखिर में डी बढ़ा दिया, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के आखिर में डी बढ़ा दिया, तो इससे क्या हो गया कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। इसी तरीके से तो ये कौन सा वर्ब है भाई, ये रेगुलर वर्ब है, इसको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप वॉक को देख लें तो वॉक के भी आखिर में हमने ईडी बढ़ा दिया, ईडी बढ़ाकर हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म बना ली, तो इसमें वॉक रेगुलर वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आस्क को देख लें तो आस्क भी एक रेगुलर वर्ब है, आखिर में आपने ईडी बढ़ाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लिए। प्ले भी इसी तरीके से रेगुलर वर्ब है, ठीक है, बाकी भी हैं इसके अंदर। लेकिन अगर हम अच्छा, अब इर्रेगुलर वर्ब को आप समझ लें। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म्स पहली फॉर्म के आखिर में ईडी या डी लगाकर ना बनाई जा सके, उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो अब अगर हम पहले वर्ब को देख लें, जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गोन। देखिए बिल्कुल चेंज आ रहा है, इसमें हम ईडी नहीं बढ़ा सकते इसमें। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम तो ये गो क्या है, एक इर्रेगुलर वर्ब है। इसी तरीके से अगर हम कम को देख लें तो इसमें भी आपने केम और कम, यानी आप ईडी बढ़ाकर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, तो ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। तो ड्रिंक को भी आप देख लें, ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। इसी तरीके से ईट को भी आप देखें, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है। तो ये आप समझ जाएं। और देखिए, अगर आप टेंसेस में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि गूगल से फॉर्म्स और वर्ब्स ढूंढें, आप उनके मीनिंग भी ढूंढें, मीनिंग के साथ आप इन फॉर्म्स को याद करें। कम से कम आपको 100 के करीब वर्ब्स इस तरह याद हों। आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए, तब जाकर आप टेंसेस में बाद में जब आप टेंसेस सीखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को सेकंड और थर्ड फॉर्म याद नहीं होती, जिसकी वजह से वो टेंसेस में गलतियां करते हैं और उनकी काफ़ी सारे नंबर कट जाते हैं। इसी तरीके से जो इंग्लिश लर्नर्स होते हैं वो भी याद नहीं कर पाते हैं, तो इसमें गलतियां करते हैं। तो इसलिए वर्ब की फॉर्म्स आप इब्तिदा में ही जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।